नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आपका भाई नरपत सिंह डंडोरा। आप देख रहे हो राजस्थान की आवाज। राजस्थान की आवाज में बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर जो रिजल्ट 23 तारीख को आया है, परंतु अभी तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा उस पर फैसला नहीं हुआ है दोस्तों। बात एकनाथ शिंदे की भी करूंगा तो अजित पवार की भी करूंगा, तो उद्धव बाला साहिब ठाकरे की भी करूंगा, तो शरद पवार की भी करूंगा, तो कांग्रेस भी करूंगा। और इस खेल के अंदर सबसे ज्यादा सीटें लाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह की भी बात करूंगा, तो नरेंद्र मोदी की भी बात करूंगा। दोस्तों, बात एकनाथ शिंदे की करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एकनाथ शिंदे जो बयान दे रहे हैं, उस बयान का मैं एक आपको ये दिखा रहा हूं। ये आप बयान देखिए, ये एकनाथ शिंदे जी का बयान है और वो क्या कह रहे हैं वो भी देखिए, उनके शब्दावली देखिए आप। एकनाथ शिंदे जी ये कह रहे हैं कि मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं। मतलब एकनाथ शिंदे कहते हैं कि मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं, मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं। एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं, इसी वजह से लोग मानते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मतलब ये एकनाथ शिंदे जी का बयान है। आगे एकनाथ शिंदे जी ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह कहेंगे वैसा कर लेंगे। परंतु एक तरफ एकनाथ शिंदे जी ये जरूर कहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के लोग, जनता ये चाहती है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एकनाथ शिंदे जी ही बैठे, क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि ये चुनाव मेरे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। इतना जो प्रचंड जो बहुमत मिला है वो मेरे नेतृत्व में मिला है, इसलिए जनता ये चाहती है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बने। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर 23 तारीख को रिजल्ट आया है और अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरे की घोषणा नहीं हुई है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने धर्म संकट हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उद्धव बाला साहिब ठाकरे की पार्टी शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था और अब वही गले की फांस बनते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर अजित पवार को साथ में लेकर सरकार बनाए तो भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है। परंतु बड़ी पार्टी के सामने आंखों में आंखें डाल के एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, पूरी घटनाक्रम की अगर बात करूं तो स्टार्टिंग से क्या क्या हुआ उस पर भी बात कर लेता हूं कि एकनाथ शिंदे जी जो अमित शाह और मोदी जी हैं उनके ऊपर प्रेशराइज किस प्रकार से कर रहे हैं उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, दिल्ली के अंदर मीटिंग होती है और शिंदे जी वहां पर नाराज दिखते हैं। ये काफी मीडिया चैनल पर खबरें आ चुकी है और आपने भी देखा है। मुंबई में होने वाली मीटिंग में एकनाथ शिंदे जी गए ही नहीं, इसलिए बैठ के सारी रद्द करनी पड़ी। शरद पवार के करीबी नेता से एकनाथ शिंदे जी मिलते हैं, मतलब प्रेशराइज करते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि अगर आपने मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो शरद पवार से मिलकर, हमारे जो महाराष्ट्र के जो चाणक्य हैं शरद पवार, मिलकर हम लोग कुछ न कुछ रास्ता निकाल देंगे। अब दोस्तों, आगे अचानक अपने गांव चले जाते हैं एकनाथ शिंदे। फिर बाद में यह भी खबर आती है कि एकनाथ शिंदे साहब बीमार हो गए हैं। अब एकनाथ शिंदे साहब वापस मुंबई लौटते हैं और यह बयान देते हैं कि महाराष्ट्र की जनता चाहती है, महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने। अब दोस्तों, मैं आपको अलग अलग टीवी चैनलों पर अलग अलग चर्चाएं चल रही है।
मुख्यमंत्री की कोई भी घोषणा नहीं हुई है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि 5 तारीख को इतने इतने बजे मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। परंतु यह नहीं बताया कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा कौन। यह अभी तक क्या पता पर्ची सिस्टम हो जाए। परंतु दोस्तों अनुमान यह लगाया जाता है कि एकनाथ शिंदे, अजित पवार, शरद पवार, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और कांग्रेस मिलकर कोई नई सरकार बना दे। परंतु यह भी इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन को जितनी सीटें मिलनी चाहिए उतनी सीटें नहीं है उनके पास और काफी कांटे की टक्कर है। क्योंकि एकनाथ शिंदे के भी ऐसे 5 विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से हैं, परंतु शिवसेना की सिंबल से चुनाव लड़े हैं, परंतु वो समर्थक भारतीय जनता पार्टी के। तो एक ऐसा डर एकनाथ शिंदे को भी है कि क्या पता अगर इंडिया गठबंधन से हाथ मिला दिया जाए, क्या पता यहां से विदाई छटक जाए। पूरा महाराष्ट्र का घटनाक्रम है दोस्तों, और महाराष्ट्र के अंदर आने वाले दिनों में बीएमसी के भी चुनाव आने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी सूझबूझ कर कदम रख रही है। परंतु अब डेट फाइनल हो चुकी है। हालांकि पहले 1 तारीख था, फिर 2, फिर 3, अब 5 तारीख डिसाइड हुई है कि 5 तारीख को महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होगा, आयोजन होगा और मुख्यमंत्री की शपथ ले ली जाएगी। परंतु अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं है। एकनाथ शिंदे का जो ये घटनाक्रम है दोस्तों, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना, और ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर जरूर ठोक देना। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आपका भाई नरपत सिंह डंडोरा आप देख रही हो और राजस्थान की आवाज। जय हिंद।